तो चैलेंज कर दूं, धनंजय भैया के नाम ही काफ़ी है जौनपुर में जीतने के लिए। धनंजय भैया का नाम ही काफ़ी है यहाँ कि बीजेपी सपा हर रोग दफा। और रही बात सपा की तो जो राजनीति करते थे मुलायम सिंह यादव, हम खुला बोल रहे हैं, जो राजनीति करते थे मुलायम सिंह यादव वो अखिलेश यादव कभी नहीं कर पाएंगे। फिर से सांसद बनावल जाई जौनपुर में जाति पात छोड़ के, बस अब की ओ भैया अब की सांसद बनावा, जय जय धनंजय बोल के। लोकसभा सीट से माननीय धनंजय सिंह को हम लोग इतनी बहुमत से जिता करके माननीय बहन जी के झोली में भेजने का काम करेंगे। ये विरोधी लोग जो है ना देखते रह जाएंगे कि केंद्र। साथियों नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज डे और इस वक्त मैं जौनपुर में हूं और जौनपुर में कहा जाए तो यहां पे बसपा का कार्यक्रम था और श्री कला धनंजय का यहाँ पर नारे लग रहे थे। तो मैंने भी सोचा इन लोगों का राय जान लें, क्या सच में धनंजय सिंह इस लोकसभा जौनपुर से जीत रहे हैं या सपा जीत रही है या बीजेपी जीत रही है। फिलहाल मैं इन लोगों से राय जानने का प्रयास करूंगा और यहाँ पे माहौल क्या चल रहा है, क्या यहाँ पे माहौल है, क्या यहाँ पे लोग जो है विकास के नाम पे वोट देंगे या किसी पर्सनल व्यक्तिगत पे वोट देंगे या धर्म पे देंगे, जाति पे देंगे, ये लोग किस विशेष पे वोट देंगे। बहुत बहुत स्वागत है भैया। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, आदरणीय बहन जी जो डिसीजन ली हैं, जो निर्णय लिए हैं माननीय धनंजय भैया जी को टिकट देके, बहुत ही सराहनीय है। धनंजय भैया की पत्नी टिकट पाई है और धनंजय भैया तो जेल में है, उन्हीं के नाम से जाने जाएंगे। और आदरणीय बहन माता सम्मान हमारी श्रीकला बहन जी हैं जो यहाँ से आज लड़ रही हैं। मैं आपको चैलेंज कर दूं, धनंजय भैया के नाम ही काफ़ी है जौनपुर में जीतने के लिए। धनंजय भैया का नाम ही काफ़ी है, यहाँ से जीत रहे हैं। मैं बात करूँ बहुजन समाज पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी ऐसा पार्टी है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है, सर्व समाज को लेकर चलती है। आज आप देखिए सर्व समाज यहाँ पे हैं और हमें ऐसा सरकार चाहिए। शिक्षा और सुरक्षा, बीजेपी सरकार की मैं बात करूँ, शिक्षा की मैं बात करूँ, गर्द में है, गर्द में शिक्षा चली गई है। सुरक्षा की बात करूँ, जो जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ था वो घटना नहीं हुआ था, मणिपुर में वो घटना हुआ है। नंगा करके महिलाओं को बीजेपी राज में घुमाया जा रहा है, इससे दुर्गति। मैं बात करूं, आप एकदम 100% कन्फर्म है कि धनंजय भैया का सीट यहाँ से निकल जाएगा? कन्फर्म नहीं है, 100% कन्फर्म है भैया जी। लेकिन मोदी जी जो 400 का नारा दिए हैं, जौनपुर वाला सीटिया जोड़ लिया, उनका काम सिर्फ जीरो पाएंगे। उनका काम, एक मिनट, उनका काम सिर्फ नारा है। आपको पता है विधानसभा में 403 सीट है, वो 400 500 बताते हैं, 500 सीट है, सिर्फ अनपढ़ गंवार उसमें है। रुकिए, का काम सिर्फ नारा है, जैसे हमारा है, मोदी जी का नारा है और जौनपुर आपका है। हाँ, काम उनका सिर्फ नारा है, जौनपुर हमारा है। धनंजय भैया बिल्कुल 100%। कहा जा रहा, लोग कह रहे हैं, बीजेपी के ही लोग कह रहे हैं और सपा के लोग कह रहे हैं, अब तो बीएसपी का वोट जो है रामर ले लिए। कुछ ऐसे कार्यकर्ता है बीजेपी के, जो कट्टर बीजेपी के कार्यकर्ता है, हम जानते हैं। चंद्रशेखर रावण, एक मिनट, तो बसपा का जो कोर वोट है, जो बसपा का कोर वोट है वो तो बदल गया। रावण की मैं बात करूं, वो बीजेपी का बी पार्टी है। अभी जैसे केस खत्म होगा चुनाव, तुरंत वो जेल में चला जाएगा। अभी इसलिए जेल में नहीं भेज रहे हैं क्योंकि चुनाव है, सिर्फ वोट काटने के लिए आया है, कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर एक मिनट, हाँ बाबू एक मिनट बात सुन लीजिए। लेकिन जो बसपा का कहा जा रहा है, जो बहुजन वोट है, जो दलितों का वोट है, वो चंद्रशेखर के साथ युवा जितने हैं जुड़ रहे हैं, फिर मायावती कमजोर हो जाएंगी। मायावती कमजोर नहीं हो रही। चंद्रशेखर की जो पार्टी है उससे मायावती को कोई फर्क नहीं। मायावती का मूल्य वोट है, जो हम बहुजन समाज पार्टी के हैं, मायावती के हम अगुआ मानते हैं, हम उन्हीं को वोट देते चले आए, उन्हीं को वोट देंगे। और इस बार धनंजय सिंह को पूर्ण बहुमत से यहाँ सरकार बनाएंगे। धनंजय सिंह की यहाँ से बीजेपी को भगाएंगे। बीजेपी कोई काम नहीं कर रही, केवल गरीबों को परेशान कर रही है। 5 साल से हम लोग ये जुल्म झेलते चले आ रहे हैं। तो कहा जाए आप लोग को राशन पानी, जो हर घर नल योजना मिलता है? कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। आवास तक नहीं मिला है, आवास का फार्म भरे, आवास तक नहीं मिला है, आवास भी नहीं मिला। बोली 2 लाख नौकरी देंगे, आज तक कोई नौकरी नहीं मिली। हम लोग जो है
हाँ, बीए बीकॉम करके टहल रहे हैं, ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, बीए करके ऑटो रिक्शा चला रहे हैं। धनंजय भैया का क्या मतलब, क्या ऐसा काम करते हैं कि यहाँ के लोगों के दिलों पर राज करते हैं? धनंजय भैया गरीबों के मसीहा हैं, धनंजय भैया गरीबों की मसीहा हैं। फिर अगर गरीबों का मसीहा है, तमाम नेशनल चैनलों पे देखते होंगे, इनको माफिया क्यों बताया जाता है? अगर उनके आवाज पे कोई भी खाली हाथ जाता है कहा जाए तो लोगों को एक गलत संदेश दिया जाता है धनंजय भैया की चाल है। अगर किसी गरीब की रक्षा करने के लिए अगर उन्हें बाहुबली बताया जा रहा है मीडिया द्वारा, तो बाहुबली हैं। अगर वो गरीब की रक्षा करने के लिए, गरीब को नौकरी दिलवाने के लिए, गरीब के यहाँ सड़क बनवाने के लिए, गरीब के यहाँ नल देने के लिए वो किसी से लड़ रहे हैं, तो वो बाहुबली हैं। हमें ऐसा नेता चाहिए था जो सदन में बोल सके, और वो नेता अब जाके फिर मिला है बसपा को। और इसीलिए बसपा इस बार गाजीपुर, मऊ, बलिया, सब चंदौली सब जीत रही है, हम आपको बता दे रहे हैं। और सुनिए, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। ठीक है, वो बैठ के जो वहाँ बैठ के कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, इस बार वो देखेंगे कि 400 पार नहीं 150 पार। वही है कि बीजेपी सफा, हर रोग दफा। और रही बात सपा की, तो वो जो राजनीति करते थे मुलायम सिंह यादव, हम खुला बोल रहे हैं, जो राजनीति करते थे मुलायम सिंह यादव, वो अखिलेश यादव कभी नहीं कर पाएंगे। विरासत में मिली है उन्हें। धनंजय भैया तो गए थे सपा का टिकट लेने। वही बहन मायावती जी उन्हें टिकट देके आज एक बार और साबित कर दी है कि यूपी में राजनीतिक कोई है तो बहन मायावती जी हैं। और ये अखिलेश कोई राजनीति नहीं कर पाएंगे। विरासत में मिली कुर्सी ज्यादा दिन चलेगी नहीं, टिकट लाने के लिए गए थे हम लोग, गए थे 2 बजे रात को टिकट लेकर आए थे धनंजय सिंह को। हाँ, नहीं बसपा से साथ गए थे। कोऑर्डिनेटर के हम ड्राइवर हैं, माननीय अमरजीत गौतम साहब का। हाँ, तो क्या लग रहा है, आप तो बीएसपी का कहा जाए तो आप कोऑर्डिनेटर के साथ रह रहे हैं, तो क्या लग रहा है सरकार बना लेगी? सरकार का पूरा दिल से धनंजय है। फिर से सांसद बनावल जाई, जौनपुर में जाति पात छोड़ के बस अब की, ओ भैया अब की सांसद बनावा, जय जय धनंजय बोल के। धन से धनंजय बने लोहा भाई राधा, पूरा कैले जनता से कहिला पनवादा, होलेला साउंडाई जैसन सुविधा नु हो, जनता के होई दुविधा नु हो, गरीबवन के ही सहायता कईने, जौनपुर में दोनों हाथ खोल के बस अब की, ओ भैया अब की संसद बनावा, जय जय धनंजय बोल के। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप एक दो चीजें और मैं जानकारी लेने का प्रयास करूंगा। आप भी जौनपुर से हैं? जी। आप बसपा के कोर वोटर हैं कि मतलब धनंजय भैया को जैसा है? प्योर बसपाई है, प्योर कट्टर बसपाई। हिलने उलने वाला नहीं, हिलाने वाला कोई नहीं है, काटने वाला भी कोई हिलाने वाला नहीं है। भैया एक बसपा का वोट काटने के लिए चंद्रशेखर आ गए हैं। इसीलिए बहन कुमारी मायावती के जो भतीजे हैं, बार बार उनपे एक कहा जाए तो आक्रामक भाषण दे रहे हैं। ऐसा है, ये जो चंद्रशेखर आजाद जी हैं, ये बीजेपी के एजेंट हैं। सुन लीजिए, ये बीजेपी के एजेंट हैं। माननीय बहन जी ये बीएसपी की मुखिया हैं, बहुजन समाज पार्टी अनुशासित पार्टी है। माननीय बहन जी एक बार अंगुली का इशारा कर देना, ऐसे तमाम लाखों चंद्रशेखर पैदा हो जाएंगे। माननीय बहन जी लेकिन वो तो नगीना वाला सीट जीत रहे हैं, कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं। आपको पता होगा कि नगीना से जो लड़ रहे हैं उनकी इतनी बड़ी हार होगी कि फिर दोबारा वो टिकट लेने लायक नहीं होंगे चंद्रशेखर जी। मैं अखिलेश चंद्र गौतम बोल रहा हूँ। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत गहरा बात बता दी है। सुन लीजिए, इस लोकसभा सीट से माननीय धनंजय सिंह को हम लोग इतनी बहुमत से जिता करके माननीय बहन जी के झोली में भेजने का काम करेंगे। ये विरोधी लोग जो है ना, देखते रह जाएंगे कि कितने अंतराल से धनंजय जी को भेजने का इन लोगों ने काम किया है। मतलब ये इन लोगों में उम्मीद है, एक कोर वोट है, बचपन से देते आ रहे हैं बसपा के। और थोड़ा भीड़ दिखा दीजिए। और हाँ, अभी मैं आप लोगों से बातचीत करने का प्रयास करूंगा अगले वीडियो में। फिलहाल मैं आप लोगों को एक खबर दिखाने का प्रयास किया हूं। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।